उनमें भी एक कॉमन ग्रुप रिएजेंट होगा। तो ग्रुप रिएजेंट है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन में पहले HCl डालते हैं और फिर H2S गैस पास करते हैं। H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो तभी होगा। प्रेसिपिटेटेड एज, जो सेकेंड ग्रुप के मेटल आयंस हैं वो H2S गैस का सल्फाइड भी पकड़ सकते होंगे और HCl का क्लोराइड भी पकड़ सकते होंगे। अब आप बताओ कॉमन सेंस लगा के कि वो प्रेसिपिटेट किसका बनाते होंगे, सल्फाइड का या क्लोराइड का? क्योंकि अगर क्लोराइड का बनाना होता तो ऊपर ना आ जाते। अगर क्लोराइड का बनाना होता तो ऊपर ही आ जाते। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, क्वेश्चन जो बढ़िया वाला वो बनाते हैं, वो ये बनाते हैं कि जब सल्फाइड की तरह प्रेसिपिटेट होने थे, H2S गैस पास करनी थी, तो HCl का क्या रोल है? HCl वहाँ क्या कर रहा है? HCl क्यों डाला? खाली H2S पास कर देते सीधा। समझ गए? अब मैं बहुत ही मुश्किल बात बोलूँगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेना। H2S ने इक्विलिब्रियम बनाया होगा और HCl जहाँ पहले से पड़ा है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो पहले से पूरा टूटा हुआ होगा। H2S पूरा नहीं टूटा होगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, कॉमन आयन से इक्विलिब्रियम पीछे गया ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ वो आप सही बोल रहे हो, मैं उसको डायरेक्ट मार दिया। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस विल डिक्रीज या नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में जाएगा। अब आप देखो, जब आपको मेटल सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनाने हैं तो उसका QSP ऐसे कुछ होगा। मान लो मेटल पे 2+ चार्ज है सपोज 1 मिनट के लिए, और सल्फाइड पे 2- है, ऐसा होगा या नहीं? अब इस QSP की वैल्यू को KSP से बड़ा करना है या छोटा करना है? QSP को KSP से बड़ा करना होता है तब प्रेसिपिटेट बनता है। अब QSP को KSP से बड़ा करना, KSP की वैल्यू तो फिक्स होगी या बदल रही होगी? मेटल अगर फिक्स कर दूँ तो फिक्स होगी। अब KSP की वैल्यू से QSP को अगर बड़ा करना है तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम। मैथ्स की बात है ना सर, क्योंकि KSP से QSP को बड़ा करना, तो QSP बड़ा करने का क्या तरीका है? सल्फाइड आयंस ज़्यादा से हो। तो यही तो वो फंडा था जो मैंने आपसे बोला था कि ऐसा हो सकता है आपके सॉल्यूशन में मेटल आयंस पड़े हो और आप H2S गैस डाल रहे हो तब भी वहाँ प्रेसिपिटेट ना आ रहे हो। क्यों? कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके QSP की वैल्यू KSP से छोटी रह जा रही हो। तो ऐसा सीन ना हो, इसलिए आप क्या चाहोगे? सल्फाइड आयंस ज़्यादा से, और आपने HCl डाल के क्या करा? उल्टा आपने उल्टा सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम कर दी। तो गलत नहीं कर रहे, उल्टा नहीं कर रहे। रिड्यूस्ड concentration of sulfide ions is still enough to, और बढ़िया बढ़िया लिखवा रहा हूँ, enough for QSP to exceed KSP of sulfides of second group radicals, but is not enough to exceed। इंग्लिश पे ध्यान देते रहना। हायर ग्रुप मेंबर्स। क्या हो गया? ध्यान देना। सल्फाइड की इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कंसंट्रेशन कम हो गई, लेकिन वो थोड़ी सी कंसंट्रेशन होने पर भी QSP की वैल्यू बड़ी आसानी से KSP की वैल्यू को एक्सीड कर जाती है। इसका मतलब सेकेंड ग्रुप के सल्फाइड्स के KSP की वैल्यू बहुत ही छोटी है।
तभी तो थोड़े से सल्फाइड पे भी QsP KsP से बड़ा हो जाता। लेकिन थर्ड सेकंड ग्रुप के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रुप भी तो हैं, उनमें भी कुछ मेटल आयंस हैं, वो उनमें से भी कुछ मेटल आयंस सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनाना जानते हैं, उनमें से भी कुछ मेटल आयंस सल्फाइड के। तो आप कहोगे जब वो भी बना रहे थे उन्हें भी सेकंड ग्रुप में डाल देते, तो उनकी KsP बड़ी है, उनकी KsP बड़ी है, तो उसे एक्सीड कराने के लिए सल्फाइड बहुत सारा डालना पड़ता। तो आप कहोगे तो भी क्या है, सल्फाइड आप बहुत सारा डाल देते, HCl ना डालते, जिनका थोड़ा सा सल्फाइड से हो जाता काम वो भी सारे प्रेसिपिटेट कर जाते, और जिनका बहुत सारे सल्फाइड से होता है वो भी सारे प्रेसिपिटेट कर जाते अगर आप सीधा स्ट्रेस गैस पास कर देते तो। हाँ या नहीं? तो ये हो क्या रहा है, लेकिन उससे क्या होता है, एक ही ग्रुप में बहुत सारी भीड़ हो जाती, एक ही ग्रुप में बहुत सारे मेटल आयंस आ जाते हैं, और फिर उन मेटल आयंस को अलग अलग कर पहचानने में और दिक्कत होती। ये तो पता चल जाता है वो सब सेकंड ग्रुप के। अब सेकंड ग्रुप में 10 में है, उन 10 में से कौन सा दिक्कत होगा ना। अगर मान लो सेकंड ग्रुप में 4 ही हो 1 मिनट के लिए, तो टेस्ट आ गया सेकंड ग्रुप का है, टोटल 10 हो रहे थे ये, हमने क्या करा 4 का तो एक ग्रुप बना दिया, या कहो 5 का एक ग्रुप बना दिया और 5 का एक ग्रुप बना दिया। तो अगर हमें पता चला कि इस ग्रुप का है तो सिर्फ उसमें जो 5 आया ना उन्हीं का इंडिविजुअल टेस्ट तो करना पड़ेगा कि उन 5 में से कौन सा है। अगर ये 10 के 10 एक ही में होते तो फिर 10 के 10 का इंडिविजुअल टेस्ट करना पड़ता कि तुम इन 10 में से कौन सा है। अगर मेरे एक ग्रुप में ये सारे जितने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रुप हमने बनाने वाले हैं ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में आ जाए तो क्या फ़ायदा हुआ, सारे एक ही ग्रुप में आ जाए तो फिर कुछ पता क्या चलेगा उनमें से कौन सा है, फिर बताओ उनसे क्या पता चलेगा कि ये कौन सा है इनमें से। नहीं आ रही भाई, अमोनियम ने भी क्लोराइड बना दिया, जिंक ने भी क्लोराइड बना दिया, आयरन ने भी क्लोराइड बना दिया, मैंगनीज ने भी क्लोराइड बना दिया, कॉपर ने भी क्लोराइड बना दिया, सबके सबने जीरो ग्रुप में क्लोराइड बना दिए। 25 रेडिकल ने जीरो ग्रुप के क्लोराइड बना दिए। अब इन 25 में से कौन सा है, तो 25 का फिर इंडिविजुअल टेस्ट भी तो करेंगे कि वो जिंक है या आयरन है। अब मान लीजिए 25 में से जीरो ग्रुप में सिर्फ 2 ही रह जाएँ, मान लो सिर्फ 2 ही रह जाएँ, तो अब क्या होगा, जब आपका जीरो ग्रुप का टेस्ट आ गया तो आपको इतना पता चल गया ना कि खाली 2 जो रह गए, मान लो उनमें से 2 जो रह गए उनमें एक अमोनियम आयन और एक मरकरी आयन है। तो आपको इतना था कि भाई मुझे मरकरी और कॉपर में, मरकरी और अमोनियम में से चेक करना कोई है कौन सा है। ग्रुप बनाने का फ़ायदा तो यही है। तो हम तो चाहेंगे ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा हो और ग्रुप में मेंबर्स कम से कम हो। अब बात पकड़ी या नहीं? तो अब सेकंड ग्रुप में बहुत सारे मेटल आयन बन सकते थे, सबके सब सल्फाइड बना रहे थे, लेकिन सबको अगर हम सल्फाइड सेकंड ग्रुप में ही बनवा देते और वो मान लो हो गए थे 10, तो उन 10 का हमें इंडिविजुअल टेस्ट भी तो करके देखना पड़ता। अब हमने क्या किया, सेकंड ग्रुप के 10 मेंबर में से 5 एक ग्रुप में रख दिए और 5 जो है अब यहाँ पे थर्ड ग्रुप का किस्सा बना दूंगा और यहाँ पे फोर्थ ग्रुप, बाकी 5 मैंने फोर्थ ग्रुप में रख दिए। तो अब मेरे अगर H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl से प्रेसिपिटेट आए तो मैं क्या कहूँगा, ये सेकंड ग्रुप का है और जो वो 5 मेंबर्स हैं मुझे उन 5 का ही टेस्ट तो करके देखना पड़ेगा। ये HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट नहीं आए, फिर मैं दोबारा फिर से काम किया, तब HCl की एब्सेंस में H2S पास की और प्रेसिपिटेट आ गए, तो मैं क्या कह दूँगा, भाई तुम सेकंड ग्रुप के नहीं, तुम फोर्थ ग्रुप के हो। थर्ड में प्रेसिपिटेट सल्फाइड नहीं होते, फोर्थ में होते हैं। क्यों है वो भी समझ में आएगा, सब थर्ड में क्यों नहीं है, फोर्थ में क्यों है। तो मेरा काम आसान नहीं हो गया, सेकंड और फोर्थ ग्रुप एक जगह हो जाता और उसमें 10 रेडिकल होते, तो फिर उन 10 का अलग अलग टेस्ट करके देखना पड़ता। अब इसमें HCl की प्रेजेंस में H2S डालने से प्रेसिपिटेट आए तो मैं इन्हीं 5 रेडिकल्स का तो करूँगा जो इसमें ग्रुप में रखे होंगे कि भाई तुम्हारे में से कौन सा है। अरे सर हमारे सेकंड ग्रुप में लेड है, वो PbS के प्रेसिपिटेट बना लेता है, हमारे सेकंड ग्रुप में कॉपर है, वो COS के प्रेसिपिटेट्स बना लेता है, ठीक है। तो आपने HCl डाला सॉल्यूशन में, फिर H2S गैस पास करी, प्रेसिपिटेट बन गए, तो आपको ये पता चल गया ना ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो किसके हैं। अब सेकंड ग्रुप में किसके हैं, लेड के हैं या कॉपर के हैं, ये भी पता चला गया। तो अब जब आपको पता चल गया सेकंड ग्रुप है तो फिर लेड का एक अलग टेस्ट होता है, कॉपर का एक अलग टेस्ट होता है, वो वाला टेस्ट करके देखेंगे तभी तो घोषणा करेंगे सॉल्ट में लेड या कॉपर में से कौन सा है। अब इसके अंदर मान लीजिए आयरन भी होता है, इसके अंदर मान लो जिंक भी होता है, इसके अंदर मान लो आर्सेनिक भी होता, सब सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, सबके बन गए प्रेसिपिटेट किसी के भी। अब आपको क्या पता इनमें से कौन सा है, तो आप कितनों का टेस्ट करके देखोगे अलग से, 5 का, और अगर इसमें 10 होते
10 के 10 सल्फाइड तो बना लेते। अब उन सल्फाइड में भी तो इंडिविजुअल चेक करना पड़ता। तुम लेड सल्फाइड हो, कॉपर सल्फाइड हो, आयरन सल्फाइड हो, जिंक सल्फाइड हो, आर्सेनिक सल्फाइड हो, मैंगनीज सल्फाइड हो, वैनेडियम सल्फाइड हो, कौन सा सल्फाइड हो। और अगर उसमें 2 ही जने हो तो, सेकंड ग्रुप में अगर 2 ही जने हो तो 2 का ही करना पड़ेगा, 10 का तो नहीं करना पड़ेगा, 5 का तो नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहेंगे ग्रुप में मेंबर, क्योंकि फर्दर हमें उनका इंडिविजुअल टेस्ट भी तो करना पड़ता है भाई, तुम कौन हो। या सल्फाइड आने से पता चल गया उसमें से खुशबू आ गई मैं कॉपर सल्फाइड हूँ या आयरन सल्फाइड हूँ, तो मैंने क्या चाल चली, मैंने जिनका KSP छोटा था, जिनके सल्फाइड्स का KSP छोटा था, उन्हें तो किसमें डाल दिया, सेकंड ग्रुप में, क्योंकि उनका KSP इतना छोटा सा है कि थोड़े से सल्फाइड से भी उनका KSP से बड़ा हो जाता। और जिनका KSP बड़ा था, यानी जिन्हें खूब अपने KSP को KSP से बड़ा करने के लिए बहुत सारे सल्फाइड चाहिए थे, उन्हें किसमें डाल दिया, फोर्थ ग्रुप में डाल दिया। अब ये पैराग्राफ फिर से पढ़ो, इसका मतलब समझ आया क्या मेरी बातें समझाने के बाद। वाइवा वाले इसी पे सबसे ज़्यादा वाइवा लेते हैं, अगर शॉर्ट एनालिसिस पे वाइवा लेने लगे वो तो सेकंड और फोर्थ ग्रुप के ऊपर तरह तरह से कंफ्यूज करना है भाई। KSP को तो KSP से बड़ा करने के लिए सल्फाइड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, आप HCl डाल के कम क्यों कर रहे हो। तो हम कहेंगे जिनका KSP ना छोटा सा है, छोटा करने से होने की वजह से थोड़े से सल्फाइड से ही काम हो जाता। ना रखते तो भी तो सल्फाइड बहुत सारे मिलते, तो भी तो KSP से बड़ा हो जाता, कि नहीं उन्हें बाकी हो जिनका बड़ा KSP उन्हें हमने फोर्थ ग्रुप में रख दिया। ऐसा क्यों किया, जिससे इसमें भी मेंबर्स कम रह जाए, उसमें भी मेंबर्स कम हो जाए, 2 जगह डिवाइड हो जाएंगे मेटल आयंस, तो डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन है, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो फिर से तो 2 हो गए, प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड के बनेंगे या क्लोराइड के, ठीक है। अब फिर वो पूछेगा NH4Cl क्यों डाला, तो हम क्या कहेंगे, NH4OH तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सोच सोच के टूट रहा होगा, थोड़ा थोड़ा टूट रहा होगा, और NH4 तो सॉल्ट है, और क्योंकि सॉल्ट है इसलिए स्ट्रॉन्ग जैसा होते हुए पूरा टूट गया होगा। फिर से क्या हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट। अब क्या बोलोगे, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट concentration of OH negative ions is decreased, but बोलो, लिख दो यहाँ से ये वाली लैंग्वेज, ड्यू टू, यहाँ से इसके पहले लिख रहा हूँ, खींच रहा हूँ मैं लाइन, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट concentration of OH negative ions will decrease, but the decrease या reduced concentration of hydroxide ions is still enough for QSP to exceed KSP of hydroxides of third group radicals, but is not enough to exceed KSP of hydroxides of higher group members। तरीका समझ आया मेरा लिखने का, कितना बढ़िया है। चलें, अब फोर्थ ग्रुप वाले में ग्रुप रिएजेंट पूछा गया, भाई ग्रुप रिएजेंट कौन है, तो फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट आया H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। कुछ बुक्स में लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। जो इसके वाले थे ना, देखो मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ठीक, उसमें 0 ग्रुप का टेस्ट करा, मान लो नहीं आया, फिर मैं फर्स्ट ग्रुप पे जाता हूँ, तो मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, उसमें क्या डाला, प्रेसिपिटेट आ गए तो वहीं रुक गया कि अब फर्स्ट ग्रुप का कोई मेटल आया और फिर उसका टेस्ट किया, और प्रेसिपिटेट नहीं आए तो HCl तो वहाँ पड़ी है HCl तो वहाँ पड़ी है, उसी में H2S गैस पास करी, प्रेसिपिटेट आ गए तो सेकंड ग्रुप है, और फिर रुक के उन प्रेसिपिटेट्स के साथ फर्दर इंडिविजुअल टेस्ट करें। अब H2S पास करने पे भी प्रेसिपिटेट नहीं आए तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप नहीं है, फिर थर्ड ग्रुप में आए, लेकिन ये तो एसिड है और यहाँ क्या डालना है, तो अब उसी बॉटल में तो डाल नहीं सकते NH4OH, वो तो HCl से शहीद करता रहेगा।
तो उसको उसको हमने बॉयल कर दिया। बॉयल करने से क्या होगा, H2S गैस भी उड़ जाएगी और HCl भी गैस होती है वो भी उड़ जाएगी। और बॉयल करके ठंडा करते ही वो क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन जैसा हो गया, क्योंकि सॉल्ट थोड़ी उड़ेगी। अब ठंडा करने पर हमने उसमें NH4Cl डाला और फिर उसमें NH4OH डाला। प्रेसिपिटेट आ गए तो रुक गए भाई, थर्ड ग्रुप का है, और नहीं आए तो नहीं, एस गैस पास करी, तो इसलिए हमने लिखा इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड। अब NH4Cl यहाँ ना लिखा हो तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इसका केमिस्ट्री में कोई रोल नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस से हमें कोई नुकसान क्यों नहीं है, देखना। H2S गैस जो आप पास कर रहे हो अब फोर्थ ग्रुप में आके, वो ऐसी तो टूटेगी। वहाँ पहले से कौन पड़ा है, NH4OH, वो क्या टूट रहा है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में या नहीं। आपको यहाँ इक्विलिब्रियम बनाना, इक्विलिब्रियम बना दो, क्योंकि है तो ये भी वीक ही, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कॉमन आयन फेट कहाँ हुआ, गाना गाने थोड़ी आते हैं। H+OH नेगेटिव से मिलके क्या बनने लगेंगे, वाटर। तो जब ये H+ इसके OH नेगेटिव के साथ मिलके वाटर बनने लगेंगे तो H2S वाले इस इक्विलिब्रियम में H+ कम हो जाएंगे, और जब ये कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम किधर भागता है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बढ़ने से H2S और टूटेगा और टूटेगा और टूटेगा, तो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी या नहीं। तो यहाँ हमने व्यवस्था की थी कि सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कम से कम हो, और यहाँ हमने अरेंजमेंट कर दिया कि सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। तो क्यों किया ऐसा, विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस QSP कैन एक्सीड KSP किसकी, ऑफ E1 ऑफ किसकी, E1 ऑफ सल्फाइड्स ऑफ फोर्थ ग्रुप मेंबर्स। क्यों, KSP ऑफ सल्फाइड्स ऑफ सेकेंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में फोर्थ की, सेकेंड से बहुत, हमने सेकंड और फोर्थ ग्रुप सेपरेट इसी बेसिस पे किए थे ना, इसने भी सल्फाइड बनाना, नहीं इसने भी सल्फाइड बनाना, लेकिन इसमें किनको डाला था, जिनकी KSP ज़्यादा थी, और इनमें वो डाला था जिनकी KSP कम थी। अब क्योंकि इनकी KSP कम थी तो वो थोड़ी सी सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन से ही QSP की वैल्यू KSP को एक्सीड कर जाती थी। मान लो ये है 2 और यह मान लो 2000, तो 2 से बड़ा करने के लिए थोड़े से सल्फाइड से काम हो जाता था, और 2000 से बड़ा करने के लिए बहुत सारे सल्फाइड चाहिए थे, तो बहुत सारे सल्फाइड की व्यवस्था कर दी यहाँ पे हमने या नहीं। आवाज़ ढीली पड़ गई है सर, जिन्हें नहीं आया बोलो, बहुत मुश्किल चीज़ है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती, नहीं समझ आती। ये तो समझ आ गया कि इसकी वजह से सल्फाइड आयन बढ़ते जा रहे हैं, या नहीं आई ये बात। अब सल्फाइड आयन बढ़ा क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि उनके QSP की वैल्यू बहुत, KSP की वैल्यू बहुत, तो बड़ी वाली KSP को पछाड़ना है ना, QSP को तो KSP से भी बढ़ाना है, यानी 2000 से भी आगे जाना है। तो इस वैल्यू को अगर मुझे 2000 से भी बड़ा बनाना है तो मुझे सल्फाइड आयंस, भाई अगर इसको 2 से यहाँ पे मैं 2 रख दूँ, यहाँ पे मुझे 2 से बड़ा करना है इसको, इन दोनों के मल्टीप्लाई को, थोड़े सल्फाइड से काम हो जाएगा, और मुझे इन दोनों के प्रोडक्ट को 2000 से बड़ा करना है तो ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये तो बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है नहीं, ये तो सॉल्यूशन में जितने हैं उतने हैं ही, बस मैं ये बढ़ा सकता हूँ घटा सकता हूँ। घटाने के लिए मैंने क्या किया, HCl गैस पास कर दी H2S की प्रेजेंस में, जिससे इनकी वैल्यू कम रह गई सेकंड ग्रुप, और अगर इनकी प्रेजेंस जब कराई जब वहाँ पे कोई बेस पड़ा था तो वाटर एक बनता गया, H+ गायब होता गया, इसलिए सल्फाइड और टूटता गया, सल्फाइड आयन की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इतनी बढ़ा दी कि इनको मल्टीप्लाई करके 2000 से भी, तो सचमुच में वैल्यू 2 और 2000 नहीं है, सचमुच में तो वैल्यू ऐसे कुछ होंगी, यहाँ 10 की पावर -18 है, यहाँ 3 × 10 to the power -8 है, तो -18 और -8 दोनों ही बहुत छोटे हैं, लेकिन इससे तो ये अब भी बहुत बड़ा हो गया, नहीं हो गया, 10 to the power 10 टाइम्स बड़ा। लो मैडम, अगर इसमें NH4Cl भी होगा तो NH4 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, ये कम टूटेगा, लेकिन H+ इस OH नेगेटिव को उड़ा के लेता जा रहा है, इस वजह से ये H+ इस OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा ना पूरा, तो इस वजह से इस बेचारे को इसकी प्रेजेंस होने के बावजूद भी टूटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसे अपने OH लेवल के लेवल को तो मेंटेन रखना है।
तो इसलिए इसके होने से थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आएगी, लेकिन वो दिक्कत नेग्लिजिबल है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तो टूट के अपना लेवल मेंटेन करेगा ही। इसके बाद 5th ग्रुप है बेसिक रेडिकल्स का, उसका ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट है इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। हाँ पहले बताओ प्रेसिपिटेट किसके बनते होंगे? कार्बोनेट के, क्योंकि क्लोराइड के बनने होते फर्स्ट ग्रुप में आ जाता, हाइड्रोक्साइड के बनने होते थर्ड ग्रुप में आ जाता। हाँ या नहीं? अब अमोनियम कार्बोनेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ऐसे इक्विलिब्रियम बनाता है। हमें तो QSP की वैल्यू को KSP से बड़ा करना है, इसलिए कार्बोनेट की वैल्यू ज़्यादा से, लेकिन यहाँ भी हमने क्या किया, उसकी जान में आफत डाल दी NH4+ और Cl नेगेटिव नाम की। ये क्या कर बैठा, कॉमन आयन इफेक्ट, और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन तो उस वजह से कम हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा तो कार्बोनेट कम नहीं हो जाएंगे। बट द reduced concentration of carbonate समझ गए क्या? Due to common effect, concentration of carbonate ions is decreased, but the reduced concentration of carbonate ions is still enough for QSP to exceed KSP of carbonates of 5th group radicals, but is not enough to exceed KSP of carbonates of higher group। समझ गए? इसके बाद 6th ग्रुप हमें करना नहीं, 6th ग्रुप तक ही है। 6th ग्रुप में कोई कॉमन इफेक्ट है नहीं, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसका इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं, उसका कुछ वो नहीं, ग्रुप रिएजेंट का चक्कर।